नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। 7 बरस गुजर गए मगर रियासती दर्जा बहाल न हुआ। 5 अगस्त के जख्म आज भी ताजा हैं। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी ने जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल दी। 7 बरसों में अमन, तरक्की और नए मौके की राह हमवार हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। जम्मू कश्मीर असेंबली का खजा इजलास 21 सितंबर से तलब किए जाने का इम्कान। काबीना की सिफारिश लेफ्टिनेंट गवर्नर को इरसाल। आईनी तकाजों के मुताबिक 6 माह से ज्यादा का वक्फा मुमकिन नहीं। हतमी नोटिफिकेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर जारी करेंगे। सिक्योरिटी पाबंदियों के बावजूद अमरनाथ यात्रा कामयाबी से जारी। यात्रियों की मजमूई तादाद 4,70,000 से तजावुज। 5 अगस्त के पेश नजर ताज़ा और वापसी काफिलों की नकल हरकत मुअत्तल। बालतल रास्ते से 2,943 यात्रियों ने गार में दर्शन किया। ईरान से मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त। आइंदा 48 घंटों में सूरत हाल वाज़ा हो जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अमेरिका का दावा। तेहरान ने खुद मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर की। अपने खुरमज जल्द खुलने और जौहरी माहिदे पर भी अहम इशारे। शेख हसीना का 2 बरस बाद बड़ा बयान। 2026 की तहरीक को सिर्फ तलबा का एहतजाज मानने से इनकार। कहा, मुझे अपने ही मुल्क से जबरदस्ती निकाला गया, हकीकत को अवाम के सामने आने नहीं दिया गया। तलबा पर पुलिस तशद्दुद का इल्जाम। राहुल गांधी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया। कहा, हुकूमत नौजवानों की आवाज दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है, जवाबदेही से फरार मुमकिन नहीं। मुझे और मेरे अहले खाना को संगीन सिक्योरिटी खतरात लाहक हैं। CPG के सरोदास का इल्जाम। यूट्यूबर्स के घर पहुंचने के बाद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और फौरी कार्रवाई का मुतालबा। और मार्क जुकरबर्ग की माजरत। बच्चों के इस्तेसाल से मुतल्लिक इश्तिहारात और डीप फैक मवाद की तशहीर को ऑपरेशनल गलती करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म की वीडियो हटाए जाने के तनाज़ा के दरमियान मेटा ने निगरानी के निज़ाम में खामियों का एतराफ़ किया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 के फैसलों को 7 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा वापस देने का वादा आज तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के जख्म आज भी आवाम के दिलों में ताज़ा हैं और हुकूमत रियासती दर्जा की बहाली के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। बुध के रोज सैलाब और बादल फटने से मुतासरा पुंछ और सुरनकोट इलाकों के दौरे के दौरान ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर असेंबली में जिस अज़्म का इजहार किया गया था, हुकूमत आज भी उसी मौके पर कायम है और आवाम के साथ होने वाली नाइंसाफी को कभी कबूल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जा की बहाली सिर्फ एक सियासी मुतालबा नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम का आईनी और जमहूरी हक है, जिसके हुसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखी जाएगी। वज़ीर आला ने हालिया कुदरती आफात का जिक्र करते हुए कहा कि इंतजामिया ने फौरी रेस्क्यू कार्रवाइयाँ तकरीबन मुकम्मल कर दी हैं और अब हुकूमत की पूरी तवज्जो मुतासरा खानदानों की बाज़ाबादकारी और बुनियादी ढांचे की बहाली पर मरकूज है। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने पुंछ और सुरनकोट में मुतल्लिका हुक्काम के साथ तफसीली जायजा इजलास मुनक़िद किया, हर मुतासरा खानदान तक बर वक्त इमदाद पहुंचाई जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तकदीर बदल दी है और गुज़श्ता 7 बरसों में इन दोनों खित्तों में अमन, तरक्की, मसावी मौक़े और मगीर खुशहाली का एक नया दौर शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 का फैसला मुल्क की तारीख का एक अहम संगमील साबित हुआ, जिसके नतीजे में अवाम की जिंदगियों में नुमाया तब्दीलियाँ रोनुमा हुई। आर्टिकल 370 की मनसूखी की 7वीं बरसी के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 7 बरसों के दौरान जम्मू
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बुनियादी ढांचे की तरक्की को नई रफ्तार मिली, जबकि तालीम, सेहत, कारोबार, सरमायाकारी, नौजवानों के लिए रोजगार और खेलों समेत मुख्तलिफ शोबों में नए मौके पैदा हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बरसों तक अपने आईनी हुकूक से महरूम रहने वाली ख्वातीन और माशरे के पसमानदा तबकात को भी अब भारतीय आईन के मुकम्मल नफाज के बाद मसावी हुकूक और इख्तियारात हासिल हुए हैं, जिससे समाजी इंसाफ और शमूलियती तरक्की को फरोग मिला है। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का आइंदा खज़ा इजलास 21 सितंबर 2026 से तलब किए जाने का कवी इम्कान है। बाखबर ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मंगल को मुनक्किदा काबीना इजलास में असम्बली का खज़ा इजलास तलब करने की सिफारिश मंजूर करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को इरसाल कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक अगरचे इजलास के इनेकाद की बाज़ाब्ता तारीख का ऐलान अभी बाकी है, ताहम इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि असम्बली का इजलास 21 सितंबर से शुरू होगा। अब जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट 2019 के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐवान को तलब करने का बाकायदा हुक्म जारी करेंगे। जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट 2019 की दफा 18 की ज़िली शिक 1 के मुताबिक असम्बली के एक इजलास की आखिरी नशिस्त और अगले इजलास की पहली नशिस्त के दरमियान 6 माह से ज्यादा का वक्फा नहीं हो सकता। उसी कानून तकाजे के तहत हुकूमत को मुकर्रर मुद्दत के अंदर असम्बली का इजलास तलब करना लाजमी है। 5 अगस्त के मौके पर जम्मू कश्मीर भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बाद अमरनाथ यात्रा के ताज़ा और वापसी काफिलों की नकल हरकत एहतियाती तौर पर मुअत्तल रखी गई थी, ताहम यात्रा का सिलसिला बिला तातुल जारी रहा और बालतल बेस कैंप पर मौजूद हजारों यात्रियों ने मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक गार तक पहुंचकर मजहबी रसूमात अदा की। उस दौरान रवां साल की अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले अकीदतमंदों की मजमूई तादाद 4,70,000 से तजावुज कर गई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक 5 अगस्त को आर्टिकल 370 की मनसूखी की 7वीं बरसी के पेश नज़र सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से किसी भी नए यात्री काफिले को बालतल रवाना होने की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि बालतल से जम्मू की जानिब वापस आने वाले काफिलों की नकल हरकत भी दिन भर मुअत्तल रखी गई। हुक्म ने बताया कि यह पाबंदी सिर्फ काफिलों की आमदरफ्त तक महदूद थी, जबकि बालतल बेस कैंप से पहले मौजूद यात्रियों को मुकम्मल सिक्योरिटी हिसार में अमरनाथ गार तक जाने और दर्शन करने की इजाज़त दी गई, जिसके बाद यात्रा के मजहबी सिलसिले में किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जारी सिफारती राबतों में नुमायां पेशरफ्त हुई है और आइंदा 48 घंटों के अंदर सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी हुकाम ने खुद अमेरिका से राब्ता करके मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर की है और अगर तेहरान मुआहिदा करता है तो ये उसके अपने मफाद में होगा। कैलिफोर्निया से लास वेगास रवानगी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि मामलात मस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और अगले 2 दिनों में अहम पेशरफ्त सामने आने की तवक्का है। उनके मुताबिक ईरान ने अमेरिका से राब्ता करते हुए मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, ताहम ईरानी क़यादत इस बात का अवामी सतह पर एतराफ़ नहीं करती। सदर ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में ईरान के लिए बेहतर यही होगा कि वो एक मुआहदे तक पहुंचे। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले हाल सिफाती राब्तों की मुकम्मल तफसीलात फिलहाल सामने नहीं लाई जा सकती, ताहम आने वाले 48 घंटे इस हवाले से इंतहाई अहम साबित होंगे। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने तकरीबन 2 बरस बाद अपने एक अहम खिताब में दावा किया है कि 2024 में होने वाली तहरीक महज तलबा का एहतजाज नहीं थी, बल्कि उसके पीछे मुनज़्ज़म अनासर सरगर्म थे, जिन्होंने हालात को उस नहज तक पहुंचाया कि उन्हें अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अपने खिताब में शेख हसीना ने कहा कि उन्हें इक़्तिदार से हटाने के लिए एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की गई और आवाम के सामने असल हक़ाइक़ नहीं आने दिए गए। उनका कहना था कि तलबा के जज्बात को इस्तेमाल करते हुए एहतजाज को सियासी रुख दिया गया, जिसके नतीजे में मुंतखब हुकूमत का खात्मा अमल में आया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया कि उन्हें बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर किया गया और वो अपने वतन से दूर रहने पर मजबूर हैं। ताहम उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो मुनासिब वक्त पर वापस वतन जाएंगी और अवाम के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी। उन्होंने अपनी जमात अवामी लीग पर आयद पाबंदी खत्म करने और सियासी कारकुनों की रिहाई का भी मुतालबा किया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लोकसभा राहुल गांधी ने तलबा मुजाहिरीन के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को बराह रास्त जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत इख्तिलाफ की आवाज़ों को दबाने के लिए ताकत का सहारा ले रही है और तलबा के जमहूरी एहतजाज को ताकत के जरिए कुचलने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि मुल्क के नौजवान अपने हुकूक और मुस्तकबिल से मुतल्लिक जायज़ मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे थे, लेकिन उनके साथ जिस अंदाज में पुलिस ने कार्रवाई की वो इंतहाई अफसोसनाक और जमहूरी इक़्तिदार के मनाफी है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई की सियासी और इंतजामी जिम्मेदारी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर आयद होती है और उन्हें इस मामले पर अवाम को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस रहनुमा ने दावा किया कि हुकूमत नौजवानों की आवाज़ सुनने के बजाय उन्हें खामोश कराने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, जो किसी भी जमहूरी निज़ाम के लिए नेक शगुन नहीं। सीजेपी से वाबस्ता कारकुन सौरव दास ने दावा किया है कि चंद यूट्यूबर्स ने
ان کے گھر پہنچنے کے بعد انہیں اور ان کے اہل خانہ کو سنگین سیکیورٹی خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے فوری مداخلت کرتے ہوئے تحفظ فراہم کرنے اور معاملے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ سروداس نے اپنے بیان میں کہا کہ حالیہ واقعے کے بعد ان کے خاندان میں شدید خوف و ہراس پایا جا رہا ہے اور وہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی سلامتی کے حوالے سے سخت تشویش میں مبتلا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی شخص کے گھر تک پہنچنا اور اس انداز میں دباؤ کرنا نہ صرف ان کی نجی زندگی میں مداخلت ہے بلکہ اس سے سیکیورٹی کے سنگین خدشات بھی جنم لیتے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ اس واقعے کے بعد ان کے خاندان کی حفاظت خطرے میں پڑ گئی اور متعلقہ اداروں کو فوری کارروائی کرتے ہوئے ذمہ دار افراد کے کردار کی جانچ کرنی چاہیے۔ سروداس نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے شہریوں کے جان و مال اور رازداری کے تحفظ کے پابند ہے، اس لیے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ مارک زکربرگ نے بچوں کے استحصال سے متعلق اشتہارات اور ڈیپ فیک مواد کی تشہیر پر معذرت کرتے ہوئے اسے کمپنی کی آپریشنل غلطی قرار دیا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب وزیر اعظم کی ایک ویڈیو ہٹائے جانے کے معاملے پر میٹا شدید تنقید کی زد میں آ گیا۔ رپورٹس کے مطابق میٹا نے تسلیم کیا کہ اس کے پلیٹ فارمز پر بعض غیر قانونی اور قابل اعتراض مواد بشمول بچوں کے استحصال سے متعلق اشتہارات اور ڈیپ فیک ویڈیوز نگرانی کے نظام میں خامیوں کے باعث فروغ پا رہے ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ جان بوجھ کر نہیں بلکہ آپریشنل سطح پر ہونے والی غلطیوں کا نتیجہ تھا جس پر اسے افسوس ہے۔ مارک زکربرگ نے یقین دہانی کرائی کہ کمپنی اپنے مواد کی نگرانی کے نظام کو مزید مؤثر بنائے گا، مصنوعی ذہانت پر مبنی نگرانی کو بہتر کرنے اور ایسے مواد کے خلاف سخت کارروائی کے لیے اضافی اقدامات کر رہی ہے تاکہ مستقبل میں اس نوعیت کی کوتاہی دوبارہ پیش نہ آئے۔ یہ معاملہ اس وقت مزید توجہ کا مرکز بن گیا جب وزیر اعظم کی ایک ویڈیو پلیٹ فارم سے ہٹائے جانے پر سیاسی سطح پر سوالات اٹھنے لگے۔ ناقدین نے میٹا کی مواد کی نگرانی کی پالیسی، شفافیت اور فیصلہ سازی کے طریقہ کار پر تنقید کی، جبکہ کمپنی نے موقف اختیار کیا کہ مواد کی نگرانی کے تمام فیصلے اس کی پالیسیوں اور تکنیکی جائزے کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔